हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें टेबल दे रखी है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डेटा दे रखा है। कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब इंटरवल की फॉर्म में है, 6 to 30 और 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, इस तरीके से डेटा दे रखा है। तो ये क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस डेटा। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें डेटा दे रखा है उसको राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है हमारी क्लासेज, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 30, 30 से 60। कुछ जो ओल्ड बुक है वहाँ पे 40 दे रखा है, उसको चेंज कर लेना, 30 आएगा, ठीक है। 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180 और 180 से लेके 210 लिख ली वही क्लासेज जो थी। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख देंगे F5। ये क्या है 2, ये 3, ये 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, फिर 3, फिर 5, फिर 2 लिख दी भाई। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी लिख दी हमने। अब हमें क्या चाहिए होता है, XI की वैल्यू चाहिए होती है। XI कैसे निकलता है, इन क्लासेज का मिड। तो XI किसके इक्वल होगा, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2 कर लो। 0 प्लस 30 बाई 2 करेंगे तो क्या आ गया मेरा 15। 30 प्लस 60 करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 45। या तो ऐसे करते चले जाओ, या फिर अपने आप देख लो, 60 और 90 का मिड क्या आएगा 75, 90 और 120 का मिड क्या आएगा 105, 120 और 150 का मिड क्या आएगा हमारा 135, 150 और 180 का मिड क्या होगा 165, और 180 और 210 का मिड क्या होगा 195। यहाँ तक वैल्यू आ गई आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, कर लिया हमने। अब बात आती है मीन की। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन। मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो राइट डाउन कर लो भाई। इसको हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, अगर उसको दूसरे मेथड से करेंगे ना, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं हमारे पहले 5-6 क्वेश्चंस, उससे करेंगे बड़ी लंबी कैलकुलेशन आ रही थी, तो मैंने वो मेथड एलिमिनेट कर दिया, छोड़ दिया कि उस मेथड से क्या करेंगे करके बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी टर्म्स के स्क्वायर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीन एक्स बार जो होगा वो किसके इक्वल होता है, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n F5YI डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू में h। ये फॉर्मूला होता है। a क्या होता है हमारी एज्यूम्ड मीन वैल्यू। एज्यूम्ड मीन वैल्यू मतलब यहां से हमें क्या करनी है, xi में से एक वैल्यू को एज्यूम करना है जो नियर अबाउट मिड में हो। अब 3 टर्म्स ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, तो ये क्या हो गया हमारे पास a। ये आ गई मेरी a की वैल्यू। a की वैल्यू तो पता चल गई। अब बात आती है n की। n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कर लो भाई, n इज इक्वल टू क्या आ गया, इन सब का सम करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास 30। देख लो ऐड करके, 2 और 5 7 और 3 10 और 10 20 और ये 10 30। क्लियर। अब h क्या होता है, h होता है विड्थ ऑफ क्लास या हाइट ऑफ क्लास। कितने कितने की क्लास है, 0 से 30 है, 30 से 60, 60 से 90, सब में 30 का डिफरेंस है, 30 का। तो हाइट ऑफ क्लास क्या होगी हमारी 30, ये भी पता चल गया। अब बात आती है F5YI निकालने की। तो सबसे पहले हमें YI फाइंड आउट करना। YI किसके इक्वल होता है, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे XI माइनस A अपॉन में H। क्या फॉर्मूला होता है, XI माइनस A अपॉन में H। तो XI की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू ये माननी थी हमने, H क्या है हमारा 30। तो यहां पे लिख देंगे हम, H क्या है हमारा 30, A क्या है हमारा 105, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और n की वैल्यू क्या आई है हमारी 30, ये वैल्यूज है हमारी। इनका यूटिलाइजेशन करते हुए yi की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाता हूं, बाकी आप नेट करनी है। तो yi निकालना है यहाँ पे। तो xi माइनस a, xi की वैल्यू क्या है 15, माइनस a की वैल्यू क्या थी हमने अभी अभी देखी थी 105, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ क्लास क्या है हमारी 30। इसको सोल्व आउट करो, 105 में से 15 गया तो हमारा क्या हो गया -90, माइनस 19 बाय 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस के 90 बाय 30। कई बार थोड़ा सा बोलने में हो जाता है, इतनी सारी वीडियो बनाता हूं तो आप कमेंट करके ये मत बोला सर 19 बोल गए, 19 बोल गए, ऐसे नहीं होता भाई। ध्यान से पढ़ाई पे ध्यान रखा करो, ऐसी चीज़ों पे मत फोकस किया करो, हो जाता है। कई बार बोलने में प्रोनाउंसिएशन एरिया टू एरिया भी चेंज होती है यार। जैसे मैं कई बार प्लस को फ्लो में प्लस बोल जाता हूँ, बच्चे कमेंट करके कहते हैं सर प्लस नहीं होता, वो प्लस होता है। मुझे भी पता है भाई, यार अनपढ़ थोड़ी ना है हम भी, हमने भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो, ठीक है।
तो ऐसे कमेंट ना करो यार, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखा करो आप। तो -3 आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, 45 - 105 करेंगे तो -60 करेंगे तो क्या आएगा, -2। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, फिर क्या आएगा हमारा 0 आएगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएंगी 1 2 3 ऐसे आ जाएंगी। अब हमें चाहिए Fi क्या चाहिए, Fi इनकी मल्टीप्लाई Fi की ध्यान से करना। 2 की -3 से मल्टीप्लाई की -6, 3 की -2 से की -6, 5 की -1 से की -5, 10 की 0 से की 0, 3 की 1 से की 3, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। क्लियर। अब इनका सम चाहिए, सम देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। 10 और 6 16 और 3 19। यहाँ पे देखो ऊपर नेगेटिव वैल्यूज का 6 और 6 -12 और -5 -17। तो डिफरेंस जो आ गया वो क्या आ गया, +2। समझ में आ गई। पॉजिटिव वैल्यू को अलग ऐड कर लो, नेगेटिव को अलग, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आएगी वो आ गया हमारा सम। अब मीन निकाल लो, बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब x बार = a की वैल्यू क्या थी, 105 प्लस fi का सम कितना आया है 2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी 30, n की वैल्यू क्या थी 30 थी, ठीक है। हाइट भी क्या थी हमारी 30, तो 30 से 30 कैंसिल, 105 और 2 कितना हो गया हमारा, x बार = क्या आ गया 107। ये आ गया मीन। बड़ा सिंपल था, मीन तो इजीली निकाल लोगे आप। अब बात करते हैं अपनी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की। वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकालना है। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो भाई सबसे पहले, शॉर्टकट मेथड का। सिग्मा स्क्वायर = क्या होता है हमारा, h² / n² इंटू कैपिटल N सिग्मा i = 1 से लेके n Fi का स्क्वायर माइनस सिग्मा i = 1 से लेके n Fi का कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये देखते हैं हमारे पास क्या सारी वैल्यू अवेलेबल है, भाई नहीं है। हमें चाहिए Fi का स्क्वायर, मतलब yi की वैल्यूज का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले ये निकाल लेते हैं yi का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आ गया भाई। अब चाहिए Fi का स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी से इनकी मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करनी है, ऐसे फिंगर रख के, नहीं तो गड़बड़ करोगे। कई बार इससे मल्टीप्लाई कर जाओगे, कभी इससे कर जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। 2 की 9 से करेंगे 18, 3 की 4 से करेंगे 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 10 की 0 से 0, 3 की 1 से 3, 5 की 4 से 20, 2 की 9 से 18। भाई ओवर कॉन्फिडेंस में बता देना, बड़ा अच्छा सवाल है, आ गया भाई 6 मार्क्स आ गए। ऐसे करोगे ना तो गड़बड़ कर जाओगे, ये देखना घर पे जाके देखोगे, वो छोटी सी मिस्टेक होगी, सर नंबर कट गए हमारे, ये है वो है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान लगा लो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। अब इनका सम चाहिए हमें, सम निकाल लो भाई क्या आता है, इन सब का सम करो। 18 18 36 हो गया, 20 और 12 क्या हो गया 32, और 5 और 3 8, ये आ गया मेरे पास। जो टोटल सम आ जाएगा वो आ गया 76 आ गया भाई। अब सारी वैल्यू पता चल गई हमें। अब निकालते हैं अपना वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर = h क्या था, देखो 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 30 था ना 30, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे, 30 का स्क्वायर ऐसे लिख दो। n क्या है हमारा, n भी 30 है, 30 का स्क्वायर कर देंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू क्या है हमारी 30, इंटू में 30। Fi स्क्वायर का सम, इनका सम कितना है 76, तो मल्टीप्लाई में 76। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी चल रहा है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस Fi इनका सम कितना आया था 2, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब इसको सोल्व आउट कर लो भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा स्क्वायर = क्या आ गया, 30 की 76 से मल्टीप्लाई, 0 एज इट इज, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 1 और 22 80। गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ, हाँ ठीक है। माइनस में 4, सिग्मा स्क्वायर देखो क्या आ गया, 22 80 में से 4 गया तो 22 76। दिस इज द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना तो क्या होता, सिग्मा = हो जाता। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है हमें, √22 76, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें तो वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस तक छोड़ देंगे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, मीन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना है तो भाई छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कुछ अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना है मुझे
कि सर आपकी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरा समझाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है और मैं अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लाने की ट्राई करूँगा। तो नेक्स्ट क्लासेज को सपोर्ट करना ना भूलें, ऑलवेज सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल दिल से। तो अपने स्कूल के अंदर नेक्सा क्लासेस को फैला दो जितना फैला सकते हो, बस यही एक सपोर्ट कर दो। सब्सक्राइब जरूर कर लो, कोई चार्ज नहीं है उसका, बेफिक्र रहिए, बिना चार्ज के ही है। कोई ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, कोई भाई चार्ज दो पैसे दो, नहीं पैसे नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट करना है मुझे, आप भी इस चैनल का सपोर्ट कर दो बस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।